Hello and welcome back to Bihar Special Current Affairs series of Bodhisattva BCS. My dear friend, this series is highly important for Section 9 BPSC CSC pre-examination as well as BPSSC, BSSC and other Bihar government examination. If you are serious aspirant, then watch this video from beginning to the last. इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको मंथ वाइज कंपाइलेशन प्रोवाइड कराएंगे बिहार करंट डेवलपमेंट का डिटेल एनालिसिस के साथ। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड तो कराया जाएगा, साथ में इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाएगा। जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहीं पे हम जो भी पीडीएफ शेयर करना होता है करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं जो सब करते हैं, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक के बिहार करंट डेवलपमेंट को देखेंगे एक एक करके डिटेल एनालिसिस के साथ। साथ में आपको एनालिटिकल अप्रोच तो मिलेगा ही, फैक्चुअल जानकारियां भी मिलती रहेंगी। चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक है दिसंबर 2022 का, यह है गंगा जलापूर्ति योजना। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार का यह पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। आप सबको पता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सीएम नीतीश कुमार जी ने जल जीवन मिशन के तहत 28 नवंबर 2022 को राजगीर में इसका उद्घाटन किया। कहां उद्घाटन किया? राजगीर में उसका उद्घाटन किया। और यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इस बात को ध्यान में रखना। देखिए, एमसीक्यू अप्रोच मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड कराता हूं कि एमसीक्यू यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, और एमसीक्यू के आप एमसीक्यू ज्यादा करते हो तो आपका दिमाग भी एनालिटिकल रूप से काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए पहले डिटेल एनालिसिस में किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर जो है आप टेस्ट सीरीज जितना मन करे उतना लगा सकते हैं। यही सही अप्रोच होता है, एक्टिव लर्निंग का यही तरीका भी होता है। इसमें जो कवर करेगा यह गंगा जल आपूर्ति योजना आपको राजगीर, गया और बोध गया को कवर करेगा, ठीक है। एक तरीके से ये मतलब बौद्ध सर्किट है, ठीक है। इसकी जो टोटल परियोजना लागत थी यह 4475 करोड़ रुपए के बराबर थी, ठीक है। 4475 करोड़ रुपए, यहाँ पे करोड़ होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखना। इस परियोजना को जो फुलफिल किया, जिन्होंने बनाया, उसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इस पूरे परियोजना को तैयार किया गया है, ठीक है। तो गंगा जलापूर्ति योजना के बारे में हमने डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह। अब नीचे कमेंट करके बताओ त्रिपिटक क्या है और किस धर्म से यह रिलेटेड है। ऑब्वियस सबको पता होगा। 2 से 12 दिसंबर 2022 तक महाबोधि मंदिर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक। तो ये देखिए, करंट अफेयर जब आप पढ़ते हो ना, तो उससे एफिलिएटेड कोई आपको स्टैटिक टॉपिक मिलता है तो उस स्टैटिक टॉपिक को भी साथ में तैयार करते जाइए। जैसे त्रिपिटक है तो आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक क्या है, किस धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया और यहाँ पे आपको करंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक्टिव लर्निंग का ये भी हिस्सा होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। मुख्य अतिथि जो थे इस जाप समारोह का पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा कराया गया, ठीक है। तो 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह कहां हुआ? महाबोधि मंदिर में। मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद और वियतनाम के द्वारा इसका आयोजन कराया गया, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है मैथिली ठाकुर के बारे में। यह बिहार की बिटियां हैं। इन्हें जो है बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो मैथिली ठाकुर को बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। हमें ये जानकारी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए, हमारे द्वारा जो स्टैटिक करंट अफेयर्स होता है, दैट मीन्स नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का, उसके लिए अलग से सीरीज चलाया जा रहा है। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। डिटेल पीडीएफ आपको एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ और साथ में पीडीएफ भी सेंड किया जाता है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। यदि आपको चाहिए तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स दोनों का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो।
अगला हमारा टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथिली में अजीत आजाद को उनके कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया। अब मैथिली भाषा की बात करें तो इसमें, ठीक है, आजाद जो हैं, अजीत आजाद जी मधुबनी के रहने वाले हैं। हिंदी में यदि हिंदी की बात करें तो बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। पुरस्कार न्यू प्राइजेस वगैरह सारी चीजें मेरे द्वारा कवर कराई जा चुकी हैं। 2023 का करंट डेवलपमेंट जो भी रहा था, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसे आप जरूर देख लेना। अब हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा सभागार के बारे में, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार जी ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का उद्घाटन किया, ठीक है। इनका लक्ष्य है, मतलब बिहार गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाना, ठीक है। तो ऊर्जा सभागार क्या है, किससे एफिलिएटेड है, और बिहार गवर्नमेंट का 2025 तक टारगेट है कि बिहार के हर एक घर में स्मार्ट मीटर को प्रोवाइड कराया जाए, स्मार्ट मीटर का कनेक्शन दे दिया जाए, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है उसको देखने हैं। अगला टॉपिक है, अब इस मंथ में दिसंबर 2022 की बात करें तो इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पटना हवाई अड्डा अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा लेने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया, ठीक है। ऑब्वियस ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये वीडियो लेक्चर जो आप देख रहे हो ना, बिहार टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी के एग्जाम के लिए, बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है, बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, साथ में बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक बने हुए हो तो ऑब्वियस यू आर सीरियस एस्पिरेंट। इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मधुबनी पेंटिंग में विवा कला को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग, देखिए स्टैटिक पॉइंट है, मधुबनी पेंटिंग भी ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में विवा लाल को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, उनकी कृति थी कौन सी, कृष्ण लीला। राजविंदर सिंह भट्टी, इस नाम से सब लोग परिचित हैं। इनको बिहार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीजीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, नीचे कमेंट करके बताओ। इन्होंने एसके सिंगल का स्थान लिया है। कभी कभी होता है बीपीएससी या अन्य आयोगों का ये आदत होता है कि नाक सीधे ना पकड़वा के बिहाइंड मतलब नोज ऐसे घुमा के पकड़वाते हैं, तो पूछा जा सकता है कि राजविंदर सिंह भट्टी ने किसका स्थान लिया है, तो एसके सिंगल साहब का स्थान लिया है, ठीक है। हमारा दिसंबर 2022 का मंथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं आपको जनवरी 2023 के करंट डेवलपमेंट में। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो एनालिटिकल अप्रोच में जो आपको देने वाला हूं, ये एनालिटिकल अप्रोच आप मेंस में भी डाल सकते हो। पहला टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट, चनपटिया में निर्मित जो है ये ब्रांड है, और ये ब्रांड जो पश्चिम चंपारण के तत्कालीन डीएम थे, उन्हीं के दिमाग की, डीएम कुंदन कुमार, उन्हीं के दिमाग की उपज है। ये है क्या, देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण का एक ब्लॉक चनपटिया का स्टार्टअप जोन है, जो कि डीएम कुंदन कुमार के दिमाग की उपज है। देखिए, मैं आप लोगों को ये हमेशा कहता हूं कि जिस पद पे आप चयनित होके जाते हो ना, ऐसा काम करो कि मतलब आपकी पहचान उस पद के वजह से ना हो, आपका जो कार्य हो ना, उस कार्य की बदौलत उस पद की पहचान बढ़ जाए, उस पद की गरिमा बढ़ जाए। आप देखते होंगे बहुत लोग सिलेक्शन लेते हैं, कुछ दिनों तक सुर्खियों में बने रहते हैं। डिजिटल मीडिया का, आजकल मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, हाई फाई करके चीजों को दिखाया जाता है। उनकी शुरुआती ऑब्वियस उपलब्धि होती है ISPCS एग्जाम क्रैक करना, और बाद में वो कहाँ गुल हो जाते हैं, वहीं मतलब सिस्टम का हिस्सा बन के मतलब वो रह जाते हैं, एक कड़ी बन के रह जाते हैं। कुछ खास योगदान नहीं रह जाता है, बस कार्यपालिका के एक हिस्से के तौर पे कार्य आयोजन करते रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी योगदान है, लेकिन बहुत लोग जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनको पता है कि पार्टिकुलर किसी प्लेस में कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
और अपनी मेधा शक्ति का, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करते रहते हैं। तो उसी में यहां पे एक आप केस स्टडी भी दे सकते हो, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि कोई सब्जेक्ट है तो उसमें डीएम की उपलब्धि, ये डीएम कुंदन कुमार की उपलब्धि ये दे सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि बिहार बैकवर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और बिहार में कोई बहुत इंडस्ट्री को बड़ी सेटअप होने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन जो लघु इंडस्ट्री का सेटअप करा जाए, जो स्मॉल इंडस्ट्री का सेटअप करा जाए, घरेलू इंडस्ट्री का सेटअप करा जाए, तो बिहार इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है और अपने आप में सक्षम हो सकता है अपने लोगों को खिलाने पिलाने को लेके, और ये लोग माइग्रेंट लेबर के रूप में काम करना भी बंद कर सकते हैं। जो हमारी जो पुरातन व्यवस्था थी वैदिक काल का, या अंग्रेजों के आने, वैदिक काल छोड़ो तो अंग्रेजों के आने से पहले की बात करें, तो गांव गांव स्वतंत्र थे। क्यों स्वतंत्र थे? सब लोग डिपेंडेंट थे, सब घर में कोई लघु कुटीर उद्योग आपको मिलेगा देखने को। तो अंग्रेजों ने इन्हीं को तो पहले तोड़ा, तब जाके भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई, गांव का रीढ़ टूट गया और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अंग्रेज हावी हो गए। तो इस चीज को ध्यान में रखना, यही होता है एनालिटिकल अप्रोच किसी टॉपिक को पढ़ने को लेके। ठीक है, अब इसमें है क्या ये देख लेते हैं। देखिए, यह 58 छोटी इकाइयों का एक घर है जो इस ब्लॉक के एक परित्यक्त राज्य खाद्य निगम गोदाम में चलती है। ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं या स्टार्टअप हैं, इनको जगह दिया गया है क्या, जो एफसीआई का एक गोदाम है, परित्यक्त गोदाम था, उसी को इन्होंने यूटिलाइज कर दिया है डीएम ने, ये डीएम कुंदन कुमार ने। ऑब्वियस एक राज्य के एक जिले के डीएम के पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है, वो जो सरकारी मतलब जमीन होते हैं, सरकारी जगह होते हैं, उसका अलॉटमेंट कर सकता है राज्य के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये सारी चीजें जरूरी है, यही होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, कुंदन कुमार को इसके लिए स्टार्टअप और इनोवेशन श्रेणी में वर्ष 2020 और 2021 के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमने देखा कुंदन कुमार जी के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है ASIR रिपोर्ट 2022 और बिहार। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति जो है 56.5%, जो कि 2018 में था, बढ़कर 59.9% के बराबर हो गई है 2022 में। तो मतलब प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति का आंकड़ा 2018 के बनिस्पत 2022 में बढ़ा है। ठीक है, और यह कितना बढ़ा है? लगभग 3% के बराबर बढ़ा है, 3.24% के बराबर बढ़ा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, और बढ़ा है घटा है ये भी पूछा। ये तो आपका फैक्चुअल हो गया कि बढ़कर कितनी हो गई है उपस्थिति प्राथमिक विद्यालयों में। तो आप कहोगे लगभग 60% के बराबर, मतलब 59.9% के बराबर हो गई है। लेकिन ये पूछा क्या आंकड़ा पिछले वर्षों में बढ़ा है? तो ऑब्वियस बढ़ा है। 2018 में जहां 56.5% के बराबर था, ये 2022 में 59.9% के बराबर हो गया है। साथ में स्कूलों में दाखिला नहीं लेने वाली यदि 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या देखें तो ये 2006 में 28.2% से गिरकर 2022 में 6.7% हो गया है। जहां पे 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या जो था स्कूल में दाखिला नहीं लेने वालों का 2006 में 28.2% के बराबर था, 2022 में मात्र 6.7% भी हो गया है। और यह क्यों हो गया है? एनालिटिकल अप्रोच आपको समझना चाहिए। ये उपलब्धि राज्य सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए के बदौलत हुई है, जैसे साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन करा लड़कियों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर संभाला। 2005 के पहले की स्थिति बिहार की काफी भयावह थी। ठीक है, वहां पे लॉलेसनेस की स्थिति थी, गन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, लोग असुरक्षित थे, असुरक्षा की भावना थी। तो लोग जो थे माता पिता जो थे लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते थे और सीधे सीधे जो है उनकी शादी कर देते थे 15 से 16-18 साल के एज तक। ठीक है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा प्रमोशन दिया गया, जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको पैसा दिया गया, साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया, लॉलेसनेस की स्थिति को कंट्रोल करा गया। तो ये सारी चीजें सुधरी और जो वुमेन लिटरेसी है वो भी बढ़ा और लोग प्रमोट करने लगे अपने लड़कियों को एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो जहां पे दाखिला नहीं लेने वाले 15 से 16 वर्षीय लड़कियों का परसेंटेज 2006 में 28.2% के बराबर था, इस उपलब्धि के, इस प्रयास के बदौलत यह उपलब्धि जो है अब 6.7% के बराबर हो गई है। मतलब काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई है। पेड ट्यूशन की बात करें तो पेड ट्यूशन जाने वाले यदि बात करें तो
30% छात्रों के देश के मुकाबले, मतलब देश में यह हिस्सा आंकड़ा जो है 30% के बराबर है, वहीं बिहार में यह 71.1% के बराबर है। पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। यहां से एनालिटिकल अप्रोच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट रहता ही है हमेशा। सरकारी स्कूलों में नामांकन जो है 2022 में 82.2% के बराबर हो गया है, जो कि 2018 में लगभग ये 78% के बराबर था। ठीक है, 78.1% के बराबर था। तो इसमें इंक्रीमेंट किया कितना हुआ, लगभग 4%। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली, काफी इंपॉर्टेंट है ESIR रिपोर्ट और बिहार की स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत का सबसे लंबा पुल के बारे में। देखिए ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर यह बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा, बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर। जो पुल की लंबाई होगी वह 11.24 किलोमीटर के बराबर होगी और यह 4 लेन पुल होगा। ठीक है, कनेक्ट किससे किससे करेगा, भरपटिया जो कि पश्चिम चंपारण का एक जगह है, बेतिया, मतलब बेतिया ऑब्वियस पश्चिम चंपारण का मुख्यालय है। नीचे कमेंट करके बताओ कि राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उस जिले के नाम पे ना होके किसी अन्य नाम पे है। ठीक है, ध्यान में रखना और बताओ नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो ये भरपटिया जो कि पश्चिम चंपारण का एक जगह है से सेवराही पटरौना यूपी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, वर्तमान में देश का सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका पुल असम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जल जीवन हरियाली दिवस। 3 जनवरी 2023 को इस दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन करा गया माननीय सीएम के द्वारा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसे 2025 तक क्या करा गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके तहत किया क्या जाता है, जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है और साथ में किसानों को भी प्रमोशन करा जाता है, प्रमोट करा जाता है, कुछ उनको पैसा दिया जाता है कि अपने आसपास खेतों में तालाब वगैरह का निर्माण करें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक को खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला हमारा टॉपिक है समाधान यात्रा। सीएम नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से पश्चिम चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत करी। समाधान यात्रा की यह उनकी जो है 14वीं यात्रा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इससे पहले नीतीश कुमार के द्वारा कई सारी यात्राएं करी जा चुकी हैं। न्याय यात्रा इन्होंने 2005 में किया था, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा फिर से इन्होंने 2009 में किया था, समाज सुधार यात्रा हाल ही में 2021 में इन्होंने किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, या यहां से सोशल रिफॉर्म को लेके, बिहार के इकोनॉमी को, सोसाइटी को सुधारने को लेके सरकार के प्रयासों में और लोगों को जागरूक करने को लेके सरकार का क्या प्रयास है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स हम मेंस में भी डाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 32nd मतलब 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार ने हरियाणा को हराकर इस चैंपियनशिप का लड़कों वाला खिताब जीता है। अब इस लड़कों में आपस में कबड्डी हो रही थी बिहार और हरियाणा को लेकर फाइनल में, और उसमें ये 32वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार ने जीत लिया है। बिहार 13 साल बाद सब जूनियर कबड्डी का यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका कहां था, बोकारो में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है। शरद यादव जी के बारे में दिया गया है। इनका देहावसान हो गया 12 जनवरी 2023 को। समाजवादी, बहुत बड़े समाजवादी लीडर थे और साथ में जदयू प्रमुख भी रह चुके हैं। जन्म इनका 1 जुलाई 1947 को होशंगाबाद जो कि एमपी का डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे हुआ था, और इनका राजनीतिक घर बिहार था। ठीक है, ये बिहार में ही केवल राजनीति नहीं करा, इन्होंने एमपी में भी कई बार चुनाव जीता है, साथ में बिहार में जीता है, यूपी में जीता है। देखते हैं आगे के तथ्यों में दिया हुआ है। यह बिहार की मधेपुरा से 4 बार सांसद रह चुके हैं और पहली बार 1999 में इस सीट से इन्होंने लालू यादव को हराया था। इन्होंने 3 राज्यों बिहार, मधेपुरा से, और यूपी की बात करें तो बदायूं से, और एमपी की बात करें तो जबलपुर से लोकसभा जीत हासिल की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, शरद यादव जी के बारे में पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखना।
अगला हमारा टॉपिक है गंगा जल आपूर्ति योजना। देखिए इस योजना की प्रशंसा करी गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने इसकी प्रशंसा करी है गंगा जल आपूर्ति योजना की। और पिछले मतलब इसी वीडियो के पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में। 27 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बातें। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह औद्योगिक विकास से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। औद्योगिक विभाग ने 17 जनवरी 2023 को दिसंबर माह के लिए औद्योगिक विकास की रेटिंग जो है जारी की। अब ये औद्योगिक विकास की रेटिंग जब जारी की गई तो इसमें बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे ये टॉप पे आए हैं। ठीक है, जैसे शीर्ष अंक जारी करने वाले जो हासिल करने वाले जिले हैं नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर और अंतिम रैंक पे मधेपुरा को रखा गया है। देखिए अब यहां से आपको एक देखिए फेडरलिज्म आप सबने पढ़ रखा होगा मेंस के लिए, या मतलब प्री में भी पढ़ा होगा पॉलिटी, तो आपको संघवाद पता होगा। संघवाद के दो रूप आजकल प्रचलन में है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो यहां से क्या आपको देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यदि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात आ रही है, इसके बारे में मेंस में कुछ पूछा जा रहा है, और यदि आप प्री में इसको याद कर रहे हो और यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने एनालिटिकल दिमाग लगाया और देखा कि ये तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जिले जो हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करें और आगे बढ़ने के होड़ में जो है अपने लोगों का कल्याण करें और ओवरऑल एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये इतना नंबर आएगा तो पुरस्कार मिलेगा, लोगों के बीच सम्मान मिलेगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो जिला की कार्यकारी इकाइयां हैं, वे लोग जो है अपना पूरा एफर्ट देंगे और अपने जिले को टॉप पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने औद्योगिक विकास भी देख लिया और यहां से हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से ये कैसे कोरिलेट करता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। काफी पुराना है ये दर्शन, लेकिन हर एक साल जो है ये चर्चा में बना हुआ है। इस योजना के तहत 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। होता क्या है, इस योजना के तहत 38 जिलों के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है और वहां बिहार के लोकेलिटी के बारे में, जो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, उसके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, हमने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस आल्सो मतलब इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टॉपिक आप प्री के लिए पढ़ो ना, तो उसको कंसीडर करो कि ये मेंस के लिए मुझे कितना सहायक सिद्ध होने वाला है, सहायता करने वाला है। तो स्वच्छांगनी योजना क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी इंप्रेसिव योजना है। और बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की बात देखें, उन पॉलिटिकल मजबूरियों में ना जब आदमी एक धस जाता है तो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। यदि शुरुआती उनका अचीवमेंट देखें तो वो काफी बढ़िया था। उनका एफर्ट इंडस्ट्रियलाइज करने को लेके, बिहार को लेके थोड़ा सा कम हुआ है, और अभी वो राजनीतिक मजबूरियों के चलते पता नहीं किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। ये मतलब जो बिहार के लिए सही नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य जो हैं, इंजीनियर का दिमाग है भाई, टैलेंटेड तो है ही, बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियां उनको हैं ही, तो बहुत सारे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं जो प्रशंसनीय हैं और प्रशंसा के पात्र हैं इसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो स्वच्छांगनी योजना की बात करें तो ये महिला सफाई कर्मचारी होते हैं ना, कि इनको पटना में एक नई मशीनीकृत प्रणाली का उपयोग करके सीवरों को सुरक्षित रूप से साफ करने की एक योजना है। ठीक है, जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में देखोगे, वेस्टर्न नगर पालिका को देखोगे, म्युनिसिपैलिटीज को देखोगे, तो वहां पे मशीनें काम करती हैं और आदमी केवल ऑपरेट करता है। तो वहां पे मतलब लोग, और कोई काम करता है, सफाई कर्मी का भी काफी ज्यादा महत्व होता है वहां पे। ठीक है, और वहां पे देह से कोई मतलब साफ वगैरह नहीं करते हैं लोग, काफी इक्विप्ड होते हैं, मॉडर्न
मॉडर्न टेक्निक उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं, और जो सीवरों की सफाई होती है या जो भी गंदगी है शहर की, कचरा है, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका समाधान करने की, उसको सेटल करने की कोशिश की जाती है। तो इनका ये प्रयास बिहार सरकार की स्वच्छांगनी योजना काफी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, महिलाओं को नया इक्विपमेंट चलाने के साथ लेके गाड़ियां चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी काफी बड़ा कदम है। इस चीज को ध्यान में रखना। स्वच्छांगनी की टीम से जुड़ी महिलाओं को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। यदि पूछता है ऐसे में वुमेन इंपावरमेंट, तो ये सारा बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। और विश्वास करो कि ये एग्जाम्पल उठा के जब इनपुट करोगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसका दिल गदगद हो जाएगा। और वो मतलब अगर मान लो कि 38 नंबर का प्रश्न है या 100 नंबर का कोई ऐसे है वुमेन इंपावरमेंट पे, तो वो आपको 80 नंबर, मैं आपको 80 नंबर दे दूंगा, 85 नंबर दे दूंगा। तो कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, और हमारा अप्रोच यही है। देखिए आजकल मार्केट में वर्षाती मेढक, जैसे आप देखो कि जो एग्जाम आ रहा है जैसे जैसे नजदीक, एग्जाम क्या करेंगे, मार्केट से 1-2 बुक ले आएंगे और उसी को लाइन बाय लाइन कोट करने लगेंगे, और बच्चे जो नए हैं ट्रैप में आ जाते हैं और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखना। तो ध्यान से देखना, स्वच्छांगी की टीम से जुड़ी महिलाओं को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक जेट क्लीनिंग मशीन के परिचालन से लेकर गाड़ियों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और इस मुहिम के पीछे महिला सशक्तिकरण की योजना भी काम कर रही है। बात आ गई ना, अंततोगत्वा ध्यान में रखना। इसी से रिलेटेड है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022, और ये स्वच्छांगनी को एक अवार्ड मिला है इसके लिए। पटना के जो 2 प्रोजेक्ट हैं जिनको टॉप 13 स्मार्ट सिटी योजना में ये शामिल हुए हैं। ये योजनाएं कौन है? स्मार्ट अदालतगंज तालाब है, और दूसरा स्वच्छांगनी योजना है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा और ज्ञान हासिल किया मेरे छोटकू भाई बहनों। चलो अब आ जाती है योजनावार रैंकिंग की बात करें तो देखिए ये भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का हिस्सा है। सरकार के द्वारा नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत करी गई। जिले को 5 योजनाओं के आधार पर स्थान दिया गया है। यदि हम देखें पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सिवान को प्रथम रैंकिंग प्रदान करी गई है। इसके साथ साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत नालंदा को प्रथम रैंकिंग प्रदान करी गई है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत लखीसराय को प्रथम स्थान मिला है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत जो है, योजना के तहत, मंत्रालय नहीं योजना होना चाहिए, पटना को जो है इसमें प्रथम स्थान मिला है। और स्टार्टअप योजना के तहत जो है मधुबनी को प्रथम स्थान मिला है। माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर जयंती, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनका उपनाम था, उप नहीं, उप मतलब बड़ा हो जाएगा, उपनाम था जननायक। इनकी 99वीं जयंती मनाई गई 24 जनवरी को, राज्य में मनाई गई माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका काल देख लेते हैं, कार्यकाल दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक 2 बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री। जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में जन्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ना बहुत ही मासूम हो। आपको मैं देखता हूं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या डेविएट कर देते हैं और आप लोग जो है उसके पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग स्मार्टनेस जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, क्या कैसे रहते हो। एग्जामिनेशन जहां पे महत्वाकांक्षा का खेल है, एग्जामिनेशन ऑब्वियस कंपटीशन का खेल है, इसमें आप थोड़ा सा भी लूज होगे, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो या मतलब वैसे तैयारी के लेवल पे हो तो या स्वास्थ्य के लेवल पे हो, किसी भी लेवल से हो, यदि एग्जामिनेशन को वो सपोर्ट करता है उस लेवल में आप लूज होते हो तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। ठीक है, तो 2 महीना काफी पर्याप्त समय है। यदि आप पहले से पढ़ रखे हैं तो 60 दिन में तो पूरा प्रिपरेशन हो जाता है जी। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आप इंपॉर्टेंट 1 लाइनर देख लेते हैं जनवरी 2023 का। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं प्रोफेसर सिद्धेश्वर जी का इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब ये इनके निधन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो स्टैटिक करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहिए, नहीं ये बिहार से थे इसीलिए पढ़ रहे हैं। जून 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं। 1962
67 और 71 में नालंदा से संसद सदस्य और 1983 से 89 तक ये MLC रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य रह चुके हैं। बिहटा, फतुहा और रक्सौल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताओ वीडियो कमेंट बॉक्स में कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको जानकारी है कि नहीं है। पटना कॉलेज का 9 जनवरी 2023 को 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। यह राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है। 1839 में वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर पटना में एक सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। तो ये समअप होता है दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।